आपको एक चीज़ बतानी है, अगर आपके पास कोई स्टॉक है जो आपको एनालिसिस कराना है, या आपके पास कोई स्टॉक है जिसमें आप अटके हुए हो, या आपको कोई स्टॉक दिख रहा है जो बहुत बढ़िया दिख रहा है मोमेंटम के लिए, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। मीन्स लाइक मैं तो इतने ट्रैक नहीं कर पाता हूँ स्टॉक्स, मेरी जो वॉच लिस्ट बनी हुई है वो लाइक 1000 स्टॉक्स की है, बट जो बाकी के स्टॉक्स होते हैं जिनको मैं ट्रैक पर्सनली नहीं कर पाता हूँ विदाउट एनी न्यूज़ एंड ऑल थिंग, वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, सो दैट वी कैन हेल्प ईच अदर टू गेन एंड ग्रो टुगेदर। ओके, हेलो, वेलकम बैक टू ट्रेड द मोमेंटम चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 3 स्टॉक्स जो आने वाले वीक में, आने वाले मंथ्स में एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाटा एलेक्सी जो लास्ट 4 ईयर से डाउन ट्रेंड में चल रहा है। उसकी कंफर्मेशन देखेंगे, किस तरह से हमें ट्रेड करना है, क्या प्लान करना है, कितना टारगेट होगा, हम उस सब बारे में डिस्कस करेंगे विद द प्रॉपर स्टॉप लॉस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है टाटा एलेक्सी। आपको दिख रहा होगा लास्ट स्टॉक 4 साल से कंटिन्यूसली आफ्टर 2022 स्टॉक कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन बन रही है क्या। प्राइस में आप देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है जो डाउन साइड से आ रही है, जो एक एक्ट करेगी सपोर्ट का। ठीक है, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्राइस को मिल सकता है। ये एक फर्स्ट कंफर्मेशन है हमारे लिए, जो स्टॉक आने वाले टाइम में एक सपोर्ट ले सकता है। उसके बाद में हम देखेंगे आरएसआई में कोई चीज़ कंफर्म कर रही है क्या। अब जब मंथली आरएसआई चलेंगे, हम मंथली आरएसआई देखेंगे तो मंथली आरएसआई में क्या शो कर रहा है कि आरएसआई ऑल टाइम लो एट द पर्टिकुलर लेवल। सो मीन्स इट इज वन मोर कंफर्मेशन कि प्राइस यहाँ से एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है। लेकिन इशू क्या आ रहा है, अगर आप क्लोजली आप इसको आरएसआई को देखोगे तो आप देखोगे कि मंथली में यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस नहीं बना है, तो क्लियरली शो कर रहा है कि मे बी प्राइस हैज पेंडिंग वन मोर लो। सो वो लो कैसे बनेगा वो हम डिस्कस करेंगे। सिंपल हमें क्या शो हो रहा है एज ऑफ नाउ कि प्राइस यहाँ पे इस जोन में अराउंड 3200 के लेवल पे प्राइस एक सपोर्ट ले सकता है। उसी के साथ में हम कंफर्म करेंगे विद द बॉलिंजर बैंड 200 मूविंग एवरेज कि यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा या नहीं। तो अभी हमको क्लियरली क्या शो हो रहा है, आपको ये 2 मूविंग एवरेज दिख रही होगी। फर्स्ट अपसाइड वाली है 200 EMA एंड नीचे वाली है 200 SMA। तो हमें क्या शो हो रहा है कि प्राइस नियरली अप्रोचिंग 200 EMA। सो यहाँ पे एक बाउंस लेने की एक्सपेक्टेशन होगी, अराउंड प्राइस 3000 के पास एक प्राइस सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे 2 चीज कंफर्मेशन करी सपोर्ट का। फर्स्ट चीज इज 200 EMA, सेकेंड थिंग इज ट्रेंड लाइन, एंड थर्ड थिंग इज प्राइस अप्रोचिंग द लोअर बॉलिंजर बैंड विच इज अ इंडिकेशन कि प्राइस यहाँ से बाउंस ले सकता है। जस्ट एक जो सिग्नल कंफर्म नहीं कर रहा है, वो कंफर्म नहीं कर रहा है कि आरएसआई में अभी तक डाइवर्जेंस क्रिएट नहीं हुआ है ऑन द टाइम फ्रेम ऑफ मंथली टाइम फ्रेम। ठीक है, अभी हम अगर वीकली टाइम फ्रेम पे चलें तो वीकली में हमें क्या शो हो रहा है कि प्राइस इज ऑलरेडी ब्रोक द बॉलिंजर बैंड। तो बॉलिंजर बैंड ब्रोक करने के बाद सिंपली क्या होता है, यहाँ से एक बाउंस की एक्सपेक्टेशन होगी। बाउंस की एक्सपेक्टेशन कैसे होगी, अगर वीकली पे देखें तो यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है कि नहीं चेक करेंगे। हुआ है, अब एज ऑफ नॉट आरएसआई डाइवर्जेंस क्रिएट, बट मेरी एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस यहाँ से 4000 के लेवल से प्राइस एक अगेन रिवर्सल ले सकता है फॉर द डाउन ट्रेंड टू मेक द बॉटम। यहाँ से बॉटम होने के बाद ही प्राइस एक न्यू हाई के लिए जाएगा, या एटलीस्ट यहाँ से 30 से 40% का बाउंस प्राइस इजीली दे सकता है। ठीक है, सो यहाँ से बाउंस कैसा होगा, अगर यहाँ से प्राइस रिवर्सल लेता है, रिवर्सल लेने के बाद प्राइस अराउंड टेकिंग द रेजिस्टेंस फ्रॉम द 4000 लेवल टू 3900 लेवल, यहाँ से बाउंस लेने के बाद यहाँ से वापस फॉल आएगा। जो फाइनल फॉल होगा ये होगा अराउंड 3200 के पास। 3200 के पास फॉल आने के बाद यहाँ से मेरी एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस विल गो फॉर द गुड बाउंस फ्रॉम द पर्टिकुलर लेवल। यहाँ से कितना बाउंस आ सकता है, यहाँ से प्राइस डबल भी हो सकता है और यहाँ से प्राइस 4x भी हो सकता है। वो हम तब देखेंगे जब प्राइस बाउंस करेगा। एज ऑफ नाउ हमें क्या शो हो रहा है कि यहाँ पे गुड अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है अराउंड 3200 के लेवल के पास टाटा एलेक्सी में, जो हमें नेक्स्ट कुछ वीक में दिख सकती है। तो हमें क्या करना है, हमें इसे ट्रैक करना है। अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वी आर गोइंग फॉर द बाय। 2 चीज़ से हम बाय कर सकते हैं। सिंपली 2 चीज़ से कैसे बाय कर सकते हैं, सिंपल कंफर्मेशन रहेगा। जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 3200 के पास इन्वेस्ट कर सकते हो। जो सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो वेट करिए, ये ट्रेंड लाइन जो बन रही है इस ट्रेंड लाइन को एडजस्ट कर लेना। जैसे ही लो लगेगा देन यू कैन बाय ऑन द ट्रेंड लाइन ब्रेक अपसाइड, लो विल बी योर स्टॉप लॉस। एंड हमारे पास 3 टारगेट ओपन होंगे मार्केट में एज ऑफ नाउ, जो रहेंगे अराउंड 5000, 6000 एंड 7000 हमारे ये फिबोनाची के टारगेट होंगे। अगर ये टारगेट अचीव होंगे तो ही हम नेक्स्ट टारगेट के लिए जाएंगे। एज ऑफ नाउ बाउंस विल बी डिसाइडिंग कि ये टारगेट ऑल टाइम हाई जाएगा या नहीं जाएगा, ये हमें तब पता चलेगा कि अदर इट विल बी गोइंग इनटू द कॉम्प्लेक्स करेक्शन। सो वी हैव टू सी। एज ऑफ नाउ एक्सपेक्टेशन मुझे क्लियर लग रही है कि प्राइस यहाँ से एटलीस्ट इतना तो जाना ही चाहिए। इतना जाने के बाद हम देखेंगे कि प्राइस में और कितना मोमेंटम बचा हुआ है, तो वी विल डिसाइड कि ऑल टाइम हाई के लिए प्राइस जाएगा
या नहीं जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है, सिंपली जब भी नेक्स्ट टाइम ये प्राइस बाउंस क्लियरली शो हो रहा है मार्केट में कि टाटा एल्क्सी में बाउंस आएगा, तो बाउंस कितना आएगा, अराउंड यहाँ से पकड़ के चलिए 10 से 12% का बाउंस आना चाहिए। देन अगेन इट कैन गो फॉर द वन मोर लो। अगर वन मोर लो बनता है तो आवर सेटअप विल बी गेट रेडी फॉर द लॉन्ग ट्रेड। लॉन्ग ट्रेड कैसे करनी है, सिंपली यहाँ से जब प्राइस लो लगाएगा, यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करने बस लॉन्ग करिए, लो का स्टॉप लॉस रखिए, 5000 6000 टारगेट, डिपेंड्स अपॉन द मोमेंटम। ओके, सेकंड स्टॉक इन दिस सेशन इज सिरका पेंट्स। सिरका पेंट्स में आपको क्लियरली क्या हो रहा है, ये भी वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे हमें क्लियरली क्या दिख रहा है कि प्राइस ने बॉलिंजर बैंड का लो ब्रेक कर दिया है एंड वी कैन सी देयर आर टू मूविंग एवरेज इन द डाउन साइड, जो हमें क्लियरली शो कर रहा है कि प्राइस यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, अभी बाय कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट चीज है, सिंपली वेट करना है, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करे इसके ऊपर बाय करना है, लो का स्टॉप लॉस रखना है। ये सेफ प्लान रहेगा क्योंकि अभी कल उसका रिजल्ट आने वाला है, सो बेटर रहेगा आप इसका हाई का वेट करिए निकलने का, लो पे स्टॉप लॉस के बाय करिए एंड कीप एटलीस्ट 450-500 टारगेट फॉर द पर्टिकुलर थिंग। ओके, अगर प्राइस यहां से नीचे जाता है, अगर रिजल्ट खराब आता है, प्राइस गो बिलो दिस लेवल 345 लेवल, देन वी विल नॉट बाय, वी विल अवॉइड दिस पर्टिकुलर स्टॉक, बिकॉज क्लियरली हमें क्या शो हो रहा है कि इस जोन में प्राइस ने एक गैप क्रिएट किया हुआ है एंड द प्राइस यहां से एक अच्छे मोमेंटम में यहां से ब्रेक करके निकला था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस जोन में प्राइस में हैवी वॉल्यूम बनी हुई है। ठीक है, इस जोन में अगर हैवी वॉल्यूम बनी हुई है देन देयर इज एक्सपेक्टेशन, जो पर्सन यहाँ पे बाय करके बैठा है दैट दे विल अगेन डिफेंड द पोजीशन हियर एंड वन मोर टाइम द प्राइस इज गोइंग टू मेक वन मोर हाई फ्रॉम द पर्टिकुलर लेवल, अराउंड फाइनल टारगेट विल बी अराउंड 600। बट एज ऑफ नाउ थोड़ा सेफ जाएंगे, अगर थोड़े दिन यहाँ पे साइडवेज के रहता है तो हमारे लिए बहुत ब्यूटीफुल थिंग रहेगी। वो साइडवेज रहने के बाद हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा, ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद लो का स्टॉप लॉस रहेगा 440, 450, 480, 500 विल बी अवर टारगेट्स। ओके, अभी चलते हैं फाइनल ईटीएफ में। ठीक है, मैंने आपसे कितना मल्टीपल टाइम डिस्कशन किया है डिफेंस ईटीएफ के लिए कि आप बाय करिए। जब वो अराउंड 80 रुपीज 83 रुपीज के पास चल रहा था, मैंने आपको इतने बार कंफर्म किया था कि प्लीज बाय द ईटीएफ ऑफ द डिफेंस, लुकिंग वेरी गुड, यहाँ से इजीली आपको हमें 20-25% रिटर्न इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी ईटीएफ चल रहा है अराउंड 102 रुपीज के पास, जो है मोर डिफेंस। तो अभी क्या करना है मोर डिफेंस में, सिंपली मेरे हिसाब से जो बाइंग रेंज बन रही है मोर डिफेंस की, वो बन रही है अराउंड 100 रुपीज के अराउंड बन रही है पोजीशन। इसका से टारगेट रहेगा 110, 120, दो टारगेट हम लेके चलेंगे। जैसे जैसे मोमेंटम जाएगा उसको हम होल्ड रखेंगे, जब तक कोई बेरिश साइन नहीं आती है एग्जिट करने में तब तक हम उसको एग्जिट नहीं करेंगे, तब तक हम उसे होल्ड ही रखेंगे। बाइंग बेस्ट बाइंग होगी अराउंड 102 से लेकर 99 रुपीज़ के अराउंड। स्टॉप लॉस एज ऑफ नाउ मेरा नहीं है कुछ भी कोई भी, और आपको स्टॉप लॉस रखना है तो आप 95 या 90 का स्टॉप लॉस रख सकते हो फॉर द सेपर इन्वेस्टमेंट साइड, कि आपको ज़्यादा लॉस ना हो तो। बट आप अगर लॉन्ग टर्म का प्लान करें तो आप बिंदास बाय करके इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हो, नॉट एन इशू। बट लेकिन इशू एज ऑफ नाउ यही आ रहा है कि यहाँ पे भी उतना गेन मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, एक्चुअल गेन कहाँ से था, एक्चुअल गेन था अराउंड 80 रुपीज़ के पास से। 80 रुपीज़ से जो गेन था तो 120 का टारगेट था, जो अराउंड 50% का रिटर्न हमें क्लियरली दिख रहा था फॉर द 6 मंथ to 8 मंथ टारगेट्स। ओके, अभी कितना टारगेट मिलेगा हमें, अगर अभी इस जोन में हम बाय करेंगे तो वी कैन एक्सपेक्ट मिनिमम 10 to 20% रिटर्न वी कैन एक्सपेक्ट इन द ETF। ओके, यहाँ से सेक्टर 10% मूव करेगा तो ETF भी अराउंड उसी जोन में 10 से 20% का मोमेंटम मुझे दिख रहा है इजीली। मतलब अराउंड 100 रुपीज़ से लेके 110-120 का टारगेट डिपेंड्स अपॉन हाउ द मोमेंटम गोस। अगर ये एग्रेसिव जाता है मोमेंटम, अगर एग्रेसिव जाता है मोमेंटम तो वी कैन इवन एक्सपेक्ट द टारगेट फॉर द 120-130 ऑल्सो। ओके, अगर ये 10,500 और 11,000 तक जाता है ये, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी इवन वी कैन गो फॉर द 120-130 टारगेट एंड इवन for the longer period of time 150 will be easily achievable for the defense ETF। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, इट इज नॉट अ बायस रिकमेंडेशन फॉर यू। आप अपना खुद का एनालिसिस करिए, मैं इसमें रॉन्ग हो सकता हूँ, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि प्राइस यहाँ से पूरा ही नीचे गिर जाए, बट इट इज माई पर्सनल व्यू, यू कैन एनालाइज योर सेल्फ बिफोर बाइंग एनीथिंग। आई होप यू लाइक द सेशन। कुछ पसंद आया नहीं पसंद आया कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपको एक चीज़ बतानी है, अगर आपके पास कोई स्टॉक है जो आपको एनालिसिस कराना है, या आपके पास कोई स्टॉक है जिसमें आप अटके हुए हो, या आपको कोई स्टॉक दिख रहा है जो बहुत बढ़िया दिख रहा है मोमेंटम के लिए, वो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। मींस लाइक मैं तो इतने ट्रैक नहीं कर पाता हूँ स्टॉक्स, मींस अराउंड मेरी जो वॉच लिस्ट बनी हुई है वो लाइक 1000 स्टॉक्स की है, बट जो बाकी के स्टॉक्स होते हैं जिनको मैं ट्रैक पर्सनली नहीं कर पाता हूँ विदाउट एनी न्यूज एंड ऑल थिंग, वो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, सो दैट वी कैन हेल्प ईच अदर टू गेन एंड ग्रो टुगेदर। ओके, आई होप यू लाइक द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।